नमस्कार। आरोग्य मंत्र इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में नागपुर से सुप्रसिद्ध मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कड़ुस्कर सर हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज के विषय में डॉक्टर साहब से। सर, अगर हम मधुमेह की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, तो डायबिटीज के विषय में काफी भ्रांतियां हैं। आसान भाषा में अगर हम जानना चाहें तो डायबिटीज क्या होता है? आसान भाषा में यदि हम जानना चाहें तो डायबिटीज़ जैसे जो अपने ब्लड में शुगर की लेवल रहती है, रक्त शर्करा की जो लेवल रहती है, वो एक रेंज में रहती है नॉर्मल आदमी में। जैसे खाने के बाद की जो शुगर रहती है वो 140 के अंदर रहनी चाहिए 2 घंटे के बाद, खाने के 2 घंटे के बाद। सुबह खाली पेट जो शुगर की लेवल रहती है वो 100 के अंदर चाहिए। जब एक लेवल के आगे शुगर बढ़ जाती है और उसके शरीर के विभिन्न अंगों पे दुष्परिणाम होने लगते हैं, जैसे आँखों पे, किडनीज़ पे, हार्ट पे, पैर की नसों पे, उसे सामान्य भाषा में हम डायबिटीज़ कहेंगे। यानी खून में बढ़ी हुई रक्त शर्करा की लेवल और उससे होने वाले दुष्परिणाम, ये सामान्य भाषा में डायबिटीज़ है। सर, डायबिटीज के कुछ प्रकार भी होते हैं। जी। ज्यादातर लोगों में यह है कि डायबिटीज यानी सिर्फ डायबिटीज प्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो डायबिटीज के ऐसे क्या मुख्य प्रकार होते हैं? डायबिटीज़ के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। जो आमतौर पे डायबिटीज़ पाया जाता है, जो आपके और मेरे घर में हर व्यक्ति को आजकल या हर एक के परिवार में किसी न किसी को रहता है आजकल, या मित्र परिवार में या जान पहचान वाले लोगों में रहता है, और जो आमतौर पे एडल्ट्स में यानी प्रौढ़ लोगों में होता है, उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होने के पीछे मुख्य कारण ये रहते हैं, जैसे मोटापा, आधुनिक जीवन शैली ये रहती है। इन पेशेंट्स में क्या रहता है कि इंसुलिन जो अपने शरीर में रक्त शर्करा का प्रमाण नॉर्मल रखता है, वो तैयार तो होता है पर उसकी कार्यक्षमता कम हो गई रहती है, और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं जो तैयार होता है उसका प्रमाण भी कम होते जाता है। और दूसरा एक जो डायबिटीज़ का प्रकार रहता है उसे टाइप 1 कहते हैं। ये ज़्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे या 20s में जो युवा रहते हैं उनमें पाया जाता है, और कम तौर में एडल्ट्स में पाया जाता है। इन टाइप 1 पेशेंट्स में शरीर में इंसुलिन तैयार ही नहीं होता है। इन लोगों को जीवित रहने के लिए इंसुलिन लेना अनिवार्य रहता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 ये आमतौर पे पाए जाने वाले डायबिटीज़ के प्रकार है। और भी कई प्रकार रहते हैं पर वो बहुत रेयर रहते हैं। जो मुख्य रूप से डायबिटीज़ समाज में पाया जाता है वो टाइप 2 कहलाता है। सर, ये तो हुई डायबिटीज के टाइप। अगर हम कारण जानना चाहें तो क्या ऐसे मुख्य कारण होते हैं? एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुख्य कारण होते हैं डायबिटीज होने के? ये कारण जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है, यदि हम कारण जानते हैं तो हम उसका सही इलाज कर सकेंगे और हम उसे प्रिवेंट कर सकेंगे या होने से ही रोक सकेंगे डायबिटीज़। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो टाइप 2 डायबिटीज़ रहता है जो आमतौर पे पाया जाता है, उसमें 2-3 प्रमुख कारण रहते हैं। एक है आनुवंशिकता। यदि हमारे माताजी, पिताजी या हमारे परिवार में के चाचा की तरफ या मामा की तरफ किसी को डायबिटीज़ है तो हमें डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी का वजन ज़्यादा है, मोटापा ये प्रमुख कारण है हमारे देश में डायबिटीज़ होने के पीछे। यदि हमारा वजन ज़्यादा है तो उससे क्या होता है, उससे जो शरीर में इंसुलिन तैयार होता है उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, उससे चलते डायबिटीज़ हो सकता है। तीसरा, और जो कई हद तक के हमारे हाथ में है, जैसे हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली, हम खान पान क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं। आप अभी देखोगे कि स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे भी 2 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं। आपके मेरे टाइम पे हम साइकिल से जाते थे, आजकल साइकिल चलाना बिल्कुल बंद हो गया है। खाने पीने में जो घर पे ज़्यादा खाते थे, अभी जंक फूड का प्रमाण बढ़ गया है। तनाव बढ़ गया है, जैसे कोविड टाइम्स में आर्थिक परिस्थितियों के वजह से, हेल्थ रीजंस की वजह से, कई कारणों की वजह से लोगों का स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गया था। और वैसे भी जो जॉब का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, ये सब चीज़ें जब एक साथ आती है, जैसे आनुवंशिकता, वजन ज़्यादा रहना, लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे खाना पीना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी व्यायाम का अभाव और स्ट्रेस, उस कारण से ये आमतौर पे जो पाया जाने वाला डायबिटीज़ है वो होता है। ये तो थी कारणों की बात। अगर हम जानना चाहें लक्षणों के बारे में,
तो क्या ऐसे प्रमुख लक्षण एक डायबिटिक पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं? जो डायबिटीज़ के प्रमुख लक्षण रहते हैं वो उसमें एक थकान आना, ये बहुत प्रमुख लक्षण है। यदि जैसे आप हमेशा देखोगे कि जो नए आने वाले मेरे पास पेशेंट्स रहते हैं उनका प्रमुख लक्षण रहता है मैं थक रहा हूँ, पहले की अपेक्षा मेरी कार्य क्षमता कम हो गई है। उसके कारण जब शुगर चेक की जाती है तो वो बढ़ी हुई निकलती है। दूसरा एक रहता है वजन घटना। यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप डाइट बराबर फॉलो नहीं कर रहे हो और उसके बावजूद भी आपका वजन घट रहा है तो इसका इंडिकेशन है कि आपने आपकी ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए। और जैसे कोई लक्षण रहते हैं जैसे बार बार पेशाब लगना, प्यास, अत्यधिक प्यास लगना, भूख ज़्यादा लगना, पर ये कुछ पेशेंट्स में पाए जाते हैं। पर ये ध्यान रखा जाए कि ये जो मैं लक्षण आपको मैं बताया मैंने, ये केवल 25% पेशेंट्स में पाए जाते हैं। 75% लोगों में डायबिटीज़ के कोई भी लक्षण नहीं रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नियमित रूप से यदि आप में कोई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे मैंने आप में बताया आनुवंशिकता, वजन आपका ज़्यादा है, आपके लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, व्यायाम का अभाव है, तो कुछ अंतराल में 6 महीने में, साल भर में आपको यदि लक्षण है या नहीं है, शुगर जरूर चेक कीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आपको भले आज लक्षण नहीं है पर यह बढ़ी हुई शुगर अंदर ही अंदर आपके बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है, तो आप सही समय पे यदि इसका निदान करते हो तो ये आप डैमेज आगे बढ़ने से रोक सकते हो। इसलिए रेगुलर इंटरवल्स पे चेकअप करते रहना जरूरी है। ये तो थी लक्षणों की बात। सर, अगर हम निदान संबंध में बात करते हैं तो किस प्रकार, यानी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो किस प्रकार डायबिटीज ये डायग्नोज होता है? डायबिटीज़ जो डायग्नोज होता है वो ब्लड टेस्ट से होता है। उसमें जैसे आप सभी को पता होगा क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है टेस्टिंग, फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर माने सुबह उठने के बाद खाली पेट, बगैर चाय पिए हुए, बगैर कॉफ़ी पिए हुए या बगैर कुछ खाए हुए, आप पानी जरूर पी सकते हो और कम से कम 8 घंटे का फास्टिंग चाहिए। ओके। हाँ, तो इससे जो शुगर लेते हैं उसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। नॉर्मल आदमी की ये फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के अंदर रहती है। यदि 126 के ऊपर है तो उसका मतलब है डायबिटीज़ है। यदि वो 100 से 126 के बीच में है, इसका मतलब है अभी आपको डायबिटीज़ नहीं है पर हो सकता है। वैसे ही पोस्ट मील शुगर या खाने के बाद की शुगर, खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर, नॉर्मल आदमी की ये 140 के अंदर रहती है। यदि वो 200 या उससे ऊपर है तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज़ है। यदि वो 140 से 200 के बीच में है तो उसका मतलब है अभी डायबिटीज़ नहीं है, आगे जाके हो सकता है। और तीसरी और अहम ब्लड टेस्ट जो रहती है वो 3 महीने का शुगर का एवरेज या HbA1c जिसे कहता है। अब ये फास्टिंग ब्लड शुगर का कैसा है कि वो आपके रोज़ के खान पान पे निर्भर रहता है। यदि आप एक आध दिन बहुत मीठा खा लो, हो सकता है शुगर बढ़िया है। यदि आपका उपवास है, आप कुछ भी न खाते हो, तो हो सकता है शुगर कम आ जाए। ये HbA1c में 3 महीने का लेखा जोखा आ जाता है। यदि ये HbA1c 6.5% या इससे ऊपर है तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज़ है। यदि 5.7 या इससे कम है इसका मतलब है आपको डायबिटीज़ नहीं है। और यदि वो 5.7 से 6.5 के बीच में है इसका मतलब है डायबिटीज़ अभी नहीं है पर हो सकता है। अगर हम उपचार पद्धति की बात करें तो किस प्रकार की उपचार पद्धति डायबिटीज पेशेंट के लिए फिलहाल उपलब्ध है? उपचार पद्धति के 2 प्रमुख प्रकार हैं। सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी जीवन शैली में बदलाव लाना, आपके आहार में बदलाव लाना, नियमित रूप से व्यायाम करना। इसके भी कुछ नियम हैं, आप क्या खाते हो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। मीठे के साथ साथ जिन चीज़ों से शुगर बढ़ती है जैसे चावल हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन सीमित मात्रा में करना आवश्यक है। हमारा देश त्योहारों का देश है, 12 महीने कोई ना कोई त्यौहार रहते हैं, तो मीठा तो अक्सर घर पे बनता है, कॉमन चीज़ है। तो आप मीठा जरूर खा सकते हो पर मीठे में क्या खाते हो, कितनी मात्रा में खाते हो, ये मायने रखता है। साथ ही साथ व्यायाम का अभाव ये एक प्रमुख कारण है, इसलिए 30 मिनट कम से कम व्यायाम कीजिए हफ्ते में कम से कम 5 दिन। तो ये हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और दूसरा प्रमुख अंग है दवाइयाँ। दवाइयों के 2 प्रकार रहते हैं, जो ओरल टैबलेट्स जो मुंह से ली हुई दवाइयाँ रहती है और इंसुलिन के इंजेक्शंस। तो आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही
व्यायाम कीजिए, डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही खान पान में बदलाव लाइए और डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही दवाइयाँ और इंसुलिन लीजिए। इसमें नियमितता रखना बहुत आवश्यक है। अपने मन से कम ज़्यादा मत कीजिए। यदि कोई आपको इंसुलिन एडवाइस करता है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। दवाई लेने से कतराइए मत, दवाई आपके भले के लिए है। दवाई लेके आप कल होने वाली बड़ी बीमारियों से खुद को बचा रहे हैं। सर, उपचार पद्धति की अगर हम बात करें तो कई पैथियां हैं जो दावा करती है कि हम डायबिटीज को जड़ से खत्म कर देंगे। आपको ये किस हद तक सही लगता है? देखिए, ये जड़ से खत्म करना, यानी इसको मैं रिवर्सल या रेमिशन कहूँगा, ये हर पेशेंट में संभव नहीं है। और क्या है, कोई भी क्लेम करता है उसको उसके पीछे कुछ एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। यदि मैं आज आपके शो पे कुछ भी क्लेम करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। कोई भी उपचार पद्धति जब उसके प्रैक्टिस में आती है, उसके पीछे रिसर्च रहता है। कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों को क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, ये लिखित स्वरूप में दुनिया के सभी भागों में जब इसके ट्रायल्स होते हैं, ये वैक्सीन के इसमें ये ट्रायल्स शब्द काफ़ी प्रचलित हो गया है, तो ये ट्रायल्स रहते हैं, उसमें एविडेंस रहता है और उसके बाद ही जब वो कोई भी निकष पे खरी उतरती है तो ही वो उपचार पद्धति प्रैक्टिस में आती है। इसलिए कोई भी दावा करना, ये मैं कहता हूँ, सही नहीं है। मेडिसिन ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई भी हर पेशेंट अलग रहता है, तो ये किसी भी चीज़ का दावा मेडिसिन में करना उचित नहीं है। दूसरी बात जो कही, रिवर्सल की बात है, कुछ पेशेंट्स में किसी में मोटापे के वजह से डायबिटीज़ होता है। आजकल यंग पेशेंट्स में भी होता है। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो जो नए पेशेंट्स आते थे, न्यूली डायग्नोज, जिनको पहले बार पता चलता था, उनकी उम्र 50 से 60 के बीच में रहती थी। सर, अभी तो देखा गया अभी बच्चों में भी डायबिटीज, तो अभी ये 25 से 40 के बीच में नए पेशेंट्स आने लगे। उनमें मोटापा ये प्रमुख कारण रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में यदि वेट कंट्रोल में रखा जाए, वजन घटाया जाए, तो रेमिशन पॉसिबल है, यानी घटा सकते हैं, पर हर पेशेंट में पॉसिबल नहीं है। यदि कोई टाइप 1 पेशेंट है जिसे इंसुलिन लेना अनिवार्य है, वो रिवर्सल की बात करता है, तो मैं कहूँगा ये गलत है, ये उसकी तबीयत के लिए और जानलेवा हो सकता है। तो ये तो थी उपचार पद्धति के विषय में चर्चा। सर, अगर हम बात करें खासकर बचाव की, तो किस तरीके से हम डायबिटीज से खुद का बचाव कर सकते हैं? आपने बहुत सही सवाल पूछा। क्या है, एक बार डायबिटीज़ होने के बाद तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयाँ लेना अनिवार्य रहता है, उससे छुटकारा नहीं है। पर यदि हम डायबिटीज़ होने से ही बचाव कर सके तो ये आगे की दृष्टि से आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारे देश में खास करके इसलिए ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और ये जो मैंने आपको प्री डायबिटीज़ रेंज कही कि जिनका वजन ज़्यादा रहता है, शुगर बाउंड्री पे रहती है, अभी डायबिटीज़ रेंज में नहीं है पर आगे जाके हो सकता है, तो ये लोग खान पान में बदलाव लाके, व्यायाम करके डायबिटीज़ होने से ही बचाव कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा इसकी शुरुआत बच्चों से, स्कूलों से ही होनी चाहिए। सर, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, खासकर डायबिटीज़ को लेकर, तो क्या ऐसा है कोई डाइट चार्ट प्रॉपर इसके लिए हो सकता है कि यही डाइट आपने फॉलो करना चाहिए तो आपको डायबिटीज़? वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये इसका आंसर है। क्योंकि हमारे देश में आप देखें कि हर 100 किलोमीटर पे खान पान की पद्धति अलग है, हर रीजन में अलग है। तो आप जो, जैसे हम अभी विदर्भ में है, आप भंडारा, गोंदिया या छत्तीसगढ़ के पेशेंट को बोलोगे ये मत खाओ, ये खाओ, तो वो जो आप नागपुर के पेशेंट को बताओगे उनका खान पान, इधर का खान पान अलग है। तो खासकर आपका चावल ज़्यादा होता है। चावल तो पेशेंट का जो कल्चरल ये रहता है, उसके घर में क्या बनता है, क्या खान पान है, उसके हिसाब से वो डाइट मॉडिफाई करना पड़ता है। और एक चीज़ पर अपने देश में कॉमन है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण हमारे डाइट में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप एक स्टडी की गई थी, उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण चेक किया गया था डाइट में, तो आमतौर में 60% के ऊपर कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। तो ऑन एन एवरेज हमारे डाइट में 70% कार्बोहाइड्रेट पाए गए थे। और यदि हमको डायबिटीज़ से खुद को बचाना है तो ये 60% से भी कम करके 50% तक के लाना जरूरी है। प्रोटीन का प्रमाण कम पाया गया था। तो ये सब डाइट में चेंजेस लाना जरूरी है और वो ज़रूर लाए जा सकते हैं प्रॉपर डाइट प्लानिंग के हिसाब से। और आप क्या खाते हो
यदि इसके तरफ आप ध्यान देते हो रोज, आप इसे आदत बनाते हो तो ये जरूर संभव है। दूसरी चीज़, आप जो प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे थे, ये एक्सरसाइज की आदत बच्चों को ही डालना जरूरी है। लोग डायबिटीज़ होने के बाद एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, तो ये यदि आप 15-16 साल के लड़कों से ही आप शुरू करते हो तो आप जरूर डायबिटीज़ होने से प्रिवेंट कर सकते हो। हाँ, एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे में एक ट्रेंड शुरू हो चुका है, एक्सरसाइज यानी सिर्फ जिम। तो ये किस हद तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं पेशेंट को बताता हूँ, आपको एक्सरसाइज करने के लिए जिम की मेंबरशिप पे पैसा खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज घर के घर पे कर सकते हो, गार्डन पे कर सकते हो। आप अभी जैसे लॉकडाउन का समय था, जिम्स बंद थे, तब ऐसे कई एक्सरसाइजेज है आप जो घर के घर पे कर सकते हो, तो उससे भी आप कैलोरीज बर्न कर सकते हो। घर के आप यदि जैसे अभी गाड़ी दूर पार्क करते हो, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा पैदल चलते हैं, कहीं बाजार जाना है, तो ये सब चीज़ों से भी एक्सरसाइज हो सकता है। और एक्सरसाइज आप आजकल ऐप्स निकले हैं, आप उसका इस्तेमाल करके क्या करना है, हर एक को जिम जाना संभव नहीं रहता है। गृहिणियों को, जैसे गृहिणियों को सुबह टाइम नहीं मिलता है, किसी का सुबह का ऑफिस है उसको टाइम नहीं मिलता है, तो आप आधा घंटा घर के घर पे खुद के लिए ज़रूर निकाल सकते हो। ये तो थी हम कैसे डायबिटीज़ से बच सकते हैं, बचाव कैसे हम कर सकते हैं। सर, जो देशवासी इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश आप उन्हें वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर देना चाहेंगे? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के उपलक्ष्य में मैं आपको संदेश यही देना चाहूँगा कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो डर मत जाइए, उसका सही इलाज कीजिए। सही समय पे सही इलाज करने से कल होने वाली बड़ी बीमारियां जैसे किडनी फेल्योर्स, हार्ट अटैक्स, ब्लाइंडनेस, इन सब से आप खुद को बचा सकते हो। आज की मत सोचिए, 10 साल 20 साल आगे की सोचिए। आज सही इलाज करके, सही लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके, और जैसे आपको दवाइयाँ दी है उनका नियमित रूप से सेवन करके, रेगुलर चेकअप करके, कल होने वाली आर्थिक, मानसिक और शारीरिक त्रासदियों से आप खुद को बचा सकते हो। यही मेरा संदेश रहेगा। थैंक यू सर।